सिर्फ लास्ट पार्ट ही बाकी रह गया इशू ऑफ शेयर्स का कैटेगरी पार्ट। ठीक है, तो कैटेगरी का बहुत सारा सम है। देखो क्वेश्चन नंबर 63 है, हाँ, और यहाँ पर भी कुछ सम्स था। देखो क्वेश्चन नंबर 59 नंबर भी सम था। कैटेगरी का मतलब देखो एप्लीकेंट तोड़ तोड़ के किया। 20,000 शेयर 10,000, 56,000 को सिर्फ 14,000 दिया। 48,000 शेयर सिर्फ अप्लाई हुआ 16,000। जैसा अभी जितना भी प्रीवियस जितना भी सम किया कैटेगरी कुछ नहीं था, लमसम था। मतलब 60,000 में हमको ठीक है जितना भी मिला उतना अप्लाई है। मान लो कि मेरा 50,000 शेयर था, 75,000 अप्लाई हुआ, बाकी 25,000 प्रो डाटा। लेकिन इसमें कैटेगरी किया है, तो कैटेगरी करने के लिए पहले हम लोग को कैटेगरी टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैटेगरी टेबल पहले हम लोग देखो, हम इसमें बना लिया कैटेगरी टेबल पहले क्वेश्चन नंबर 63। तो कैटेगरी टेबल कैसे करेंगे? तो कैटेगरी इसमें देखो 1 2 3 है, कभी कभी कैटेगरी नहीं देता है तो हम लोग बना ही लेंगे कैटेगरी 1। ठीक है, इसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तीन ही कैटेगरी। ठीक है, तो शेयर अप्लाइड कैटेगरी में कितना हुआ देखो 20,000। देखो यहाँ पर इस सम में एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स मेरा कितना था? एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स देखो जितना शेयर टोटल अलाउट होता है वही होता है। यहाँ पर देना चाहिए लेकिन दिया नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं शेयर अप्लाई कितना हुआ था। तो देखो शेयर अप्लाई 30,000 हुआ था, लेकिन शेयर अलॉट किया सिर्फ 20,000, 20,000। सेकंड कैटेगरी में कैटेगरी अप्लाई 10,000 था और इसका 10,000 ही था। और 3 नंबर में अप्लाई किया था 5,000, अलॉट कुछ नहीं किया। मतलब क्या हुआ, टोटली मेरा रिफंड में चला गया। 5,000 टोटली मेरा रिफंड में चला गया। क्लियर? तो ये हमने एक प्रोराटा टेबल बना लिया। तो इसको अच्छे से देखो। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी किसको कहते हैं? एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000 माइनस 20,000 इसका एक्सेस एप्लीकेशन है। बाकी लोगों का कोई एक्सेस नहीं है, बाकी लोगों का कोई एक्सेस नहीं है क्योंकि ये 10,000 शेयर था और 10,000 शेयर ही अलॉट किया है और 30 में 20 अलॉट किया, मतलब प्रोराटा सिर्फ होगा 10। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है प्रोराटा होगा 10। और ये सारा चीज हम लोग का क्या है ना, क्वांटिटी में निकला। ठीक है, अमाउंट में कैसे आएगा? तो अमाउंट में कुछ नहीं, एप्लीकेशन मनी एक्सेस 30,000 था और मेरा एप्लीकेशन कितना प्राइस करके था? तो एप्लीकेशन देखो 3 था। तो यहाँ पर एक कॉलम हम लोग और बना सकते अमाउंट का, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन अमाउंट। अगर हम लोग इन अमाउंट करेंगे अमाउंट का, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन अमाउंट, तो अमाउंट कितना होगा? 30,000 होगा, 3 रुपए करके था। और देखो रिफंड 5,000 है, यहाँ पर भी एक कॉलम हम लोग एक्स्ट्रा कर ही सकते हैं कि रिफंड का, इसका भी अमाउंट, रिफंड का अमाउंट होगा 15,000 क्योंकि 3 रुपए करके था। तीन रुपए करके था, 15,000 मेरा ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो देखो एक्चुअली ओरिजिनल मेरा नंबर ऑफ शेयर था 30,000। 30,000 में 45,000 मेरा क्या हुआ था, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था। तो हमको 15,000 क्या करना था, आइदर रिफंड करना था, ये था आइदर प्रोराटा। 15,000 में 5,000 देखो 10,000 जो है प्रोराटा एडजस्ट हुआ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और इसको हम लोग लिख भी सकते हैं कि प्रोराटा, इसको हम लोग लिख भी सकते हैं प्रोराटा।
प्रोराटा कितना हुआ 10,000 शेयर्स का हुआ जिसका प्राइस था इतना और 5,000 रिफंड हुआ जिसका ये था 15,000। अब एडजस्टेड पर शेयर भी यहाँ निकाल लेते हैं। एडजस्टेड पर शेयर क्या बोले थे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था 30,000 डिवाइडेड बाई एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना था 20,000, तो इसका एडजस्टेड प्राइस था 1.5 और बाकी लोगों का देख लोगे इसमें कुछ होगा नहीं क्योंकि इसका 10,000 था, इसका कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी था नहीं। इसका भी कुछ था नहीं और इसका भी कुछ था नहीं, तो एडजस्टेड पर शेयर ₹1.5 सिर्फ कैटेगरी 1 के लिए है। कैटेगरी 2 के लिए कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी नहीं हुआ था, इसके लिए कोई एडजस्टेड पर शेयर नहीं होगा और कैटेगरी 3 को हम लोग रिफंड करेंगे। ये प्रोराटा टेबल करके हम मेरा पिक्चर क्लियर कर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सम शुरू करेंगे। अब देखो सम्स में ऑलमोस्ट मेरा सम हो ही गया। तो मेरा एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ था, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था, देखो टोटल अलॉटेड एप्लीकेशन मनी, टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 45,000 शेयर, ₹3 करके प्राइस था। एप्लीकेशन मनी टोटल 1,35,000 रिसीव हुआ था। अब इसको क्या करेंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स मेरा कितना था, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स मेरा 30,000 अलॉट हुआ है, ₹3 करके होगा, तो ये 90,000 हुआ। देखो बैंक में मेरा रिफंड कितना हुआ, तो यहाँ पर रिफंड में आते हैं हम लोग, रिफंड में मेरा 15,000 आ गया और प्रोराटा में कितना आएगा 30,000। तो देखो ये सबको मिला के देखना पड़ेगा, 1,35,000 आ रखे, देखो 1,35,000 1,35,000 सारा चीज मेरा मैच हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी 1,35,000, उसमें ओरिजिनल 90,000 है, मेरा रिफंड हुआ था 15,000 क्योंकि 5,000 जो थर्ड कैटेगरी वाला को है उसको शेयर अलॉट ही नहीं किया, उसको पूरा ही भगा दिया, तो 5,000 इंटू 3 15,000 और जो फर्स्ट कैटेगरी का था वो लोग से सिर्फ हम लोग 10,000 एक्स्ट्रा लिए थे, तो 30,000। और ये जो एडजस्टेड पर शेयर है वो कैटेगरी 1 के लिए सिर्फ होगा, ठीक है। अभी चलो देखते हैं, देखो अलॉटमेंट था इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 करके था। मिस्टर गिरी हु अप्लाइड 450 शेयर कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में प्रोराटा होता है, कैटेगरी 2 के लिए कोई प्रोराटा एडजस्टमेंट नहीं होगा और कैटेगरी 3 के तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं किए। अच्छा, तो 450 शेयर कैटेगरी 1 का जो था टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर, ठीक है। तो अप्लाई 450 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल और अलॉटमेंट दोनों ही फेल किया है। तो चलो शेयर अलॉटमेंट में पहले तो ड्यू एंट्री पास करते थे। ड्यू एंट्री क्या होगा, मेरा ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 था इनटू मेरा प्राइस क्या था, टोटल प्राइस मेरा ₹5 था, ₹5 में मेरा ये 30,000 था, 30,000 था, तो इसमें इसमें मेरा होगा एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 और मेरा ₹2 करके प्रीमियम था, ₹2 करके मेरा प्रीमियम था। तो चले आते, तो वेरी सिंपल, ₹3 करके था तो 90,000 और इसमें होगा 60,000, ये तो ड्यू एंट्री पास हो गया। कॉल्सिन एरियर कितना होगा, अब देखो कॉल्सिन एरियर जो है मेरा 450 शेयर्स का था लेकिन कैटेगरी 1 के लिए था, इनटू हम लोग कितना लिखेंगे, फिर से ब्रैकेट कर देते, तो देखो टोटल मेरा ₹5 था लेकिन एडजस्टेड पर शेयर, तो देखो एडजस्टेड पर शेयर कैटेगरी 1 के लिए कितना था, देखो 1.5, तो ये 1.5 एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ओवरऑल नहीं करेंगे, सेपरेटली करेंगे। कैटेगरी का क्या है, हम लोग को सेपरेट वाइज करना पड़ेगा, तो इसमें -1.5 होगा, इसमें भी एडजस्टेड पर शेयर 1.5। अगर कैटेगरी 2 के लिए होता तो कोई हम लोग माइनस नहीं करते, ठीक है। मतलब कि कैटेगरी 2 में भी कोई आदमी फेल किया है तो उसको मान लो कि वो 200 शेयर फेल किया, तो 200 इंटू 5 डायरेक्ट होता, 1.5 एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि कैटेगरी 2 लोग कोई एक्स्ट्रा हम लोग को शेयर्स नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। तो देखो ये मेरा हो जा रहा है 450 इंटू 3.5, 1575। टोटल शेयर अलॉटमेंट कितना होगा, तो 1,50,000 था माइनस
स्टूडेंट फिर से हमने वापस आ किया कि ये जो 450 जो है ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 450 शेयर्स? क्योंकि देखो यहाँ पर अच्छे से देखो कि यहाँ पर 450 शेयर अलॉटेड था, अलॉटेड नहीं था, अप्लाइड था। मतलब 450 शेयर अप्लाई किया। ऐसा कहीं नहीं कि मिस्टर गिरी अप्लाई किया 400, उसको 450 ही मिला। और मिस्टर गिरी जो था वो कैटेगरी 1 में फेल कर रहे थे। तो कैटेगरी 1 के लिए क्या था? कैटेगरी 1 के लिए अगर हम लोग इसमें भी आए कि मेरा 30,000 अप्लाई होने से सिर्फ 20,000 हमको मिल रहे हैं शेयर्स। तो यहाँ पर देखो हमने इसमें किए हैं कि कैटेगरी में 30,000 शेयर अगर अप्लाइड होगा तो अलॉटेड होगा 20,000। जो लोग 450 शेयर अप्लाई किया उन लोग को कितना होगा? तो वेरी सिंपल कि 30 के लिए 20,000 है तो 450 के लिए क्या होगा? ये प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। कब प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा? जब अप्लाइड लिखा रहेगा। हाँ, अगर अप्लाइड की जगह अगर अलॉटेड लिखा रहेगा तो 450 हम सही थे, ठीक है। तो 30 के लिए 20,000 होगा तो 450 के इसलिए क्या होगा? 20,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 450, जो कि आ रहा है 300। तो हमने जो कैलकुलेशन करेंगे अब 450 का ऊपर नहीं होगा, कितने का ऊपर होगा? 300 शेयर्स, क्योंकि एक्चुअली ही होल्ड 300 शेयर्स, ठीक है। 300 शेयर होल्ड किया था 5.5, मतलब इसका होगा 1050। और टोटल मेरा ड्यू कितना था? 1,50,000 माइनस 30,000। तो हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट में 1,20,000, उसमें 1050 नहीं मिला, बाकी अलॉटमेंट में हम लोग को इतना पैसा मिला। फर्स्ट कॉल देखो, फर्स्ट कॉल कितना करके था? फर्स्ट कॉल 4 रुपये करके था। नंबर ऑफ शेयर्स था 30,000, तो ये 1,20,000 होगा और ये भी 1,20,000 होगा। अब देखो कॉल्सिन एरिया कितना होगा? तो कॉल्सिन एरिया यहाँ पर सिंपल 300 शेयर्स था। 300 शेयर्स कितना करके प्राइस था? 400 रुपये करके था। तो इसमें होगा 1200। तो 1200, 1,20,000 टोटल ड्यू था, उसमें 1200 अगर नहीं मिलेगा तो बाकी इतना पैसा मिलेगा। सिंपल बात है। अब देखो शेयर कैपिटल में हम लोग फॉरफीचर में आ जाते हैं। तो 300 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, पूरा कॉल हुआ था तो इसमें ये 3000 हो जाएगा। प्रीमियम कितना होगा? देखो प्रीमियम कितना था? 2 रुपये करके था। 300 शेयर्स के लिए प्रीमियम कितना होगा? 600, क्योंकि अलॉटमेंट में था, अलॉटमेंट नहीं फेल किया है तो अलॉटमेंट में प्रीमियम 2 रुपया था। तो 300 इंटू 2 600 जरूर कॉल्सिन एरियर हुआ। शेयर अलॉटमेंट में कॉल्सिन एरियर जस्ट हम लोग ट्रांसफर किया है, देखो 1050 और 200, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 1350। इसका कैलकुलेशन भी हमने कर चुके हैं। देखो 300 शेयर इन्होंने क्या क्या दिया, फॉरफीचर का मतलब कितना पैसा कंपनी को दिया शेयर होल्डर ने। 3 रुपये एप्लीकेशन के लिए दिया और एडजस्टेड पर शेयर उस कैटेगरी के लिए कितना था? तो एडजस्टेड पर शेयर उस कैटेगरी के लिए था 1.5। एक ही कैटेगरी में प्रोडक्ट एडजस्टमेंट था 1.5। तो कुल मिला के 3 प्लस 1.5 इंटू 300, देखो 1350 हो रहा है, ठीक है। तो बैक कैलकुलेशन करके भी 1350 आ रहा है और मेरा बैलेंसिंग फिगर भी 1350 आ रहा है। अब देखो री इशू कितना किया? री इशू सारा नहीं किया, सिर्फ 200 शेयर ही किया। तो वेरी सिंपल 200 शेयर्स किया, 9 रुपये करके होगा तो 1800। लॉस कितना हुआ? 1 रुपया करके हुआ तो 200, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये टोटल हो जाएगा 2000। लॉस हो रहा है 200। सो द प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा? अब देखो सारा शेयर्स तो री इशू नहीं हुआ, कितना शेयर री इशू हुआ? 200 शेयर्स। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 300 शेयर्स के लिए 1350 है, 200 के लिए कितना होगा? यूनिटी भी कर सकते हो और एक कर सकते हो कि हम लोग को पता है ये कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये जो है इसमें देखो 300 इंटू 4.5, हर आदमी ने 4.5 करके पैसा दिया है ना। तो प्रोराटा का मतलब हर शेयर में 4.5 है। तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं कि देखो ये 200 शेयर्स के लिए फॉरफीचर कितना होगा ना। सिंपल बात है, 200 शेयर होल्डर लोग कितना पैसा दिया ना, हर शेयर के लिए 4.5 रुपया दिया, तो टोटल 900 और 200, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 700 हम लोग ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कर लेंगे। तो होप स्टूडेंट तुम लोग को समझ में आया है। इस सम में भी एक ट्विस्ट है, क्या है? अप्लाइड और अलॉटेड, ये देख लोगे। ये पुराना सम में भी हो सकता है, किसी भी सम में अप्लाइड और अलॉटेड ये अच्छे से देख लेना। अगर अलॉटेड होगा तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्लाइड होगा तो अप्लाइड से अलॉटेड हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो होप स्टूडेंट तुम लोग को ये सम समझ में आया है। तो सम को अच्छे से देखते रहो और ये प्रोराटा टेबल भी अच्छे से देखते रहो, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।